गुजरावाला तालब हुसैन से चेयरमैन पाकिस्तान उलेमा काउंसिल और कोऑर्डिनेटर वजीर आज़म कौमी पैगाम ई अमन कमेटी हफीज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के मेंबर से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अमन के हवाले से उलेमा ए किराम से खिताब। इस मौके पर मौलाना खालिद मुजरीदी और अमन कमेटी के दिगर अरकीन भी शामिल थे। इस मौके पर मौलाना ताहिर अशरफी ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले गुजरावाला के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख का, ज़ाकिरीन वालिदीन का, तबा का, अपने अकाबरीन का, बिलखुसूस मुजद्दिदी साहब, हमारे तुराबी साहब, ये तमाम हजरात जो हैं, चूँकि सबके नाम लूँ तो मेरे पास जो वक्त है, मैं चाहता हूँ कि जो अकाबरीन है कम अज़ कम मेरे बाद उनकी गुफ्तगू भी आप सुने। मुहर्रम उल हराम, और मैंने तो चंद दिन पहले जब तमाम अकाबरीन इस्लामाबाद में जमा हुए थे वहां ये बात कही थी कि तमाम मसालिक के जो मुक़द्दसात हैं या मुक़द्दस शख्सियात, उनके अय्याम मनाने के लिए हमें किसी दिन की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही फजूल है, ना हमें ये बहस करनी चाहिए कि अगर कोई शख्स रबीउल अव्वल में सैयदना इमाम हुसैन का अरफ़ करना चाहे तो हम उस पर एतराज करेंगे, और कोई सफर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अरफ़ करना चाहे तो उस पर कोई एतराज करेगा। ये तो सारे लम्हात, सारे दिन, सारी साअतें, सारे सांस, सारे मिनट उन्हीं के हैं जिनका हम जिक्र करके अपने मर्तबे बुलंद करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। ये हमने अजीब नई बहस शुरू देखी है कि कौन सा दिन किसका है। ये सारे दिन ही उन्हीं के हैं जो इंतजार में खड़े रहते हैं कि हसन हुसैन आए और उनको सीने से लगा के कहते हैं कि अली हमें इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है। वो तो ये कह रहे हैं हम यहाँ तक़सीमें पैदा कर रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन उमर को पहले सलाम करूं। ये जो कम दिल वाले लोग हैं ना, उनसे कहना चाहता हूं जरा उमर की बात भी सुना करो। उमर का नाम लेते हो, उमर की बात भी सुनो। सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि किस दिन मैं पहले उमर पे सलाम करूं। कहते एक दिन मैं मस्जिद में एक आउट में खड़ा हो गया कि आज जब मस्जिद में उमर दाखिल होंगे तो मैं पहले सलाम करूंगा। लेकिन कहते हुआ यह कि जो ही मस्जिद में सैयदना उमर दाखिल हुए तो कहा अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। मैं तो छुपा हुआ हूं, और ये तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला मैं यहां हूं? कहा वही खुशबू मुझे आ रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये जो अमन का मिशन है, ये मिशन भाई अपनी मोबाइल कर दो, ये अमन का मिशन असहाब रसूल और अहले बैत का है। सैयदना इमाम हसन ने अपनी खिलाफत अमन के लिए छोड़ी। सैयदना उस्मान ने मदीना मुनव्वरा में कहा मैं तो एक इंसान का नहीं चाहता कि खून बह जाए। ये नहीं कि कमजोर थे, सैयदना उस्मान के वक्त में तो आपके बलूचिस्तान और चीन तक इस्लाम आ गया था। हज के अय्याम थे। आपका ख्याल है कि हज के अय्याम में लोग जो है मक्का और मदीना में नहीं होंगे तो और कहां होंगे? और ये कितने से थे बलवाई। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आके फरमाना कि अगर उस्मान तो इनसे लड़ेगा तो फतह पाएगा, और अगर तू लड़ना नहीं चाहता कर नहीं या रसूलुल्लाह आपके साथ आज अफ्तार करना चाहता। तो ये जो हम अमन का मिशन लेके चले हुए हैं, ये अमन का मिशन असहाब रसूल अहले बैत से हमने लिया है। और जो हम दीन की बात करते हैं तो सैयदना इमाम हुसैन के तमाम खुतबात को निकालने का ये अक़दार की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है।